अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बॉक्सी टेक्नोलॉजी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो से हम फिनस्वीट एट्रीब्यूट्स V2 की सीरीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हमने फिनस्वीट के नो कोड फंक्शनैलिटीज़ का यूज़ करना है अपने प्रोजेक्ट के अंदर एंड यहाँ पर हम कवर करेंगे तमाम एट्रीब्यूट्स को। तो फर्स्टली हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं लिस्ट फीचर्स को। यहाँ पर आप देख सकते हैं, बाय द वे ये हम इस वक्त फिनस्वीट के एट्रीब्यूट्स के वर्जन 2 पर काम करेंगे, जो कि आपका एक्सिस्टिंग प्रोजेक्ट है। अगर आप उस पर काम करना चाहते हैं तो आप वर्जन 1 की गाइड पर भी आ सकते हैं। जस्ट सिंपली आपने इसी यूआरएल के सामने /v1 लिखेंगे तो आपके सामने इसका जो लेगेसी फिनस्वीट एट्रीब्यूट्स हैं वो आ जाएंगी, यानी कि वर्जन 1 एट्रीब्यूट्स का आ जाएगा। तो सिंपली आप यहाँ से भी प्रीवियस एट्रीब्यूट्स के लॉग्स को फॉलो कर सकते हैं। एंड नाउ हम स्टार्ट करने जा रहे थे इस वीडियो में लिस्ट फिल्टर को। तो यहाँ पर आपको हर फंक्शनैलिटी की डिटेल्स दी गई होगी, किस तरह इम्प्लीमेंट होगी। तो हम वन बाय वन कवर करेंगे किस तरह हम इसको अपने प्रोजेक्ट के अंदर इनेबल कर सकते हैं। तो फर्स्ट मैं आपको अपना यूआई दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं अपने वेबफ्लो के डैशबोर्ड पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारी एक CMS लिस्ट है एंड इसके अंदर हमने अपने डाटा को CMS के साथ अटैच करवाया हुआ है, जस्ट लाइक दिस। एंड नाउ यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास है एक फॉर्म एलिमेंट। यहाँ पर आप देख पाएंगे, नेविगेशन को भी देख लेते हैं। जस्ट लाइक हमने इस फॉर्म ब्लॉक के अंदर अपने तमाम फ़िल्टर्स के लिए यूआई को क्रिएट किया गया है। जस्ट लाइक यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर है एक इनपुट फ़ील्ड एंड यहाँ पर है एक नेविगेशन ड्रॉप डाउन एंड इसी तरह यहाँ पर भी आपको नेविगेशन ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगी। तो फर्स्टली हम लोकेशन पर फ़िल्टर्स को अप्लाई करेंगे जो कि हमारे CMS के साथ अटैच है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जस्ट लाइक यहाँ पर ये लोकेशंस हैं एंड ये होटल्स हैं एंड होटल्स के अंदर हमने लोकेशंस को रेफरेंस के थ्रू अटैच करवा दिया है, जस्ट लाइक दिस। तो नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सिंपली हम आते हैं लिस्ट फिल्टर पर। यहाँ पर फर्स्टली हमने अपनी स्क्रिप्ट को ऐड करना है फर्स्ट स्टेप में। तो जस्ट लाइक आपने इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है एंड आ जाना है अपनी साइट सेटिंग पर एंड यहाँ पर आपने हेडर पर आकर इसको पेस्ट कर देना है। देन आपने इसको कर देना है सेव। एंड नाउ मूव करते हैं सेकंड स्टेप पर। तो यहाँ पर आपको मेथड सेलेक्ट करने की ऑप्शन दी गई है। तो जस्ट हम स्टेमिना फिल्टर पर वर्क करेंगे एंड नाउ अब हम मूव करते हैं थर्ड स्टेप पर। यहाँ पर आपको तमाम रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स को अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करना है। तो सिंपली हमने लिस्ट पर आके इन एट्रीब्यूट्स को यूज़ करना है। सिंपली इसको ओपन करेंगे एंड यहाँ पर आपको इसकी तमाम डिटेल्स भी दी गई हैं, किस तरह हमने इन एट्रीब्यूट्स को यूज़ करना है। जस्ट लाइक हमने इन एट्रीब्यूट्स के नेम को एंड वैल्यूज़ को कॉपी कर लेना है एंड यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपने ये एट्रीब्यूट्स को किस एलिमेंट पर अप्लाई करना है, जस्ट लाइक कलेक्शन लिस्ट पर। तो नाउ अब हम मूव करते हैं कलेक्शन लिस्ट पर एंड यहाँ से हमने कलेक्शन लिस्ट को सिलेक्ट कर लेना है। एंड बाय द वे जो मिडल एलिमेंट होता है ये आपका कलेक्शन लिस्ट होता है। एंड नाउ अब हमने सेटिंग पर जाना है एंड यहाँ पर हमने एट्रीब्यूट्स को ऐड कर देना है कस्टम एट्रीब्यूट्स की फील्ड में। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सिंपली ऐड पर जाएंगे एंड यहाँ पर हमने कंट्रोल V के थ्रू वैल्यू को ऐड कर लेना है। तो जैसे यहाँ पर मैं विंडो V के थ्रू अपनी जो कॉपीज वैल्यू है उनको पेस्ट करूँगा, जस्ट लाइक दिस। नाउ हम नेक्स्ट स्टेप पर मूव करते हैं। सिंपली इसको करेंगे क्लोज। नेक्स्ट आएंगे फिल्टर्स पर, हमने एट्रीब्यूट को यूज़ करना है। तो नाउ इसके लिए हमने फॉर्म एलिमेंट पर इस एट्रीब्यूट को अप्लाई करना है। यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपने फॉर्म ब्लॉक के बजाय फॉर्म एलिमेंट पर ही इसको यूज़ करना है। तो सिंपली इसको करेंगे दोबारा से कॉपी कॉपी एंड आ जाएंगे अपने प्रोजेक्ट पर एंड यहाँ से हम मूव करेंगे अपने फॉर्म एलिमेंट पर, जस्ट लाइक दिस। एंड सेटिंग पर आएंगे एंड यहाँ पर हमने एट्रीब्यूट्स को ऐड कर लेना है, कंट्रोल V एंड विंडो V करेंगे। हाँ से इसको दोबारा से करेंगे पेस्ट एंड नेक्स्ट स्टेप पर हमने आ जाना है अपनी फील्ड आइडेंटिफायर पर। बेसिकली फील्ड आइडेंटिफायर ही वो चीज़ है जो कि आपके CMS एंड जो फिल्टर के वैल्यूज़ हैं उनके साथ आपकी अटैचमेंट करवाता है। तो जस्ट लाइक देखते हैं किस इसको यूज़ करते हैं। करेंगे इसको ओपन। जस्ट लाइक आपको यहाँ पर बताया गया है कि आपने अपने एलिमेंट UI एलिमेंट एंड जो फिल्टर में आपका एलिमेंट है उसके साथ इसको लिंक करना है। तो जस्ट लाइक फील्ड आइडेंटिफायर का जो एट्रीब्यूट्स है आपका 2 टाइम यूज़ होगा, एक टाइम आपके फिल्टर्स में एंड देन आपके CMS कलेक्शन में। तो सिंपली हम इसको करेंगे कॉपी एंड बाय द वे यहाँ पर आइडेंटिफाई दिया गया है। आइडेंटिफाई मीन्स आप यहाँ पर कोई भी वैल्यूज़ को इंसर्ट कर सकते हैं। तो सिंपली हमने यहाँ से FS लिस्ट फील्ड को कर लिया है कॉपी। तो सिंपली मैं आ जाऊँगा अपनी वैल्यू पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इस वक्त लोकेशन के ही CMS के साथ अटैच है। यहाँ पर आप देखेंगे होटल्स एंड यहाँ पर लोकेशन एंड दिस नेम के साथ ये अटैच पहले से है। तो नाउ हमने यहाँ पे एट्रीब्यूट को ऐड करना है, करेंगे कंट्रोल V एंड यहाँ पर हमने आइडेंटिफायर को ऐड कर लेना है लोकेशंस
बाय द वे आपका जो आइडेंटिफायर है वो मैच करना चाहिए आपके फ़िल्टर वाले एलिमेंट के साथ। तो नाउ अब हम फ़िल्टर पर मूव करते हैं। यहाँ पर ड्रॉप डाउन एलिमेंट का यूज़ किया गया है एंड देन हम इसके अंदर अपने जो लोकेशंस के वैल्यूज़ हैं उनको इंसर्ट करेंगे, जो कि सीएमएस के साथ अटैच हैं। तो सिंपली मैं इसको यहाँ से शो करता हूँ, तो आप देख सकेंगे कि इस वक़्त इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं होगा, जस्ट लाइक दिस। आपको इसका स्ट्रक्चर भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है नेविगेशन ड्रॉप डाउन एलिमेंट एंड देन हमने इस ड्रॉप डाउन एलिमेंट के अंदर अपने सीएमएस को ऐड कर लेना है। तो सिंपली ओपन करते हैं एंड देन कार्ड को सिलेक्ट करेंगे एंड देन कंट्रोल की एंड यहाँ पर मैं सीएमएस को ऐड कर लेता हूँ, जस्ट लाइक कलेक्शन लिस्ट एंड नाउ इसको मैंने अटैच कर लेना है अपनी लोकेशंस के साथ। यहाँ पर आप देख पाएँगे अपनी स्पेसिफिक कलेक्शन को अटैच करेंगे एंड नाउ अब हमने इसके अंदर यूआई एलिमेंट को क्रिएट करना है फ़िल्टर्स के लिए। तो बेसिकली यहाँ पर मैं रेडियो बटन का यूज़ करूँगा। तो जस्ट लाइक मैं उसको इसी नेविगेशन लॉकडाउन से पिक कर लेता हूँ। सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, शो करेंगे एंड यहाँ से मैंने इस यूआई को कॉपी कर लेना है, कंट्रोल सी। देन आएँगे अपने ड्रॉप डाउन एलिमेंट पर एंड यहाँ पर हमने शो करना है इसको दोबारा एंड सिलेक्शन आइटम सेलेक्ट करेंगे। देन इसके अंदर हमने पेस्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा यूआई एलिमेंट भी तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास सीएमएस में काफ़ी ज़्यादा डाटा है, तो सिंपली हमने इसी वैल्यूज़ को अटैच कर लेना है सीएमएस के साथ, जस्ट लाइक नेम। बाय द वे यहाँ पर मैंने रेडियो एलिमेंट का यूज़ किया है, मैं आपको दिखा देता हूँ सिंपली जस्ट लाइक दिस। ये रेडियो एलिमेंट है एंड देन ये इसका रेडियो बुलेट्स एंड इसकी देन ये वैल्यू। तो नाउ वर्जन 1 में हम रेडियो के लेवल पर एट्रीब्यूट्स को यूज़ करते थे एंड नाउ वर्जन 2 पर हम रेडियो के बुलेट्स पर एट्रीब्यूट्स का यूज़ करते हैं। सिंपली रेडियो बुलेट्स को सिलेक्ट करेंगे एंड आ जाएंगे एट्रीब्यूट्स पर। तो सिंपली मैं यहाँ से विंडो वी करूँगा एंड यहाँ से एफएस लिस्ट फील्ड को सिलेक्ट करूँगा एंड यहाँ पर मैंने अपने आइडेंटिफायर को मैच करवा देना है, जस्ट लाइक जो कि था लोकेशंस। नाउ ये एट्रीब्यूट्स भी ऐड हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ड्रॉप डाउन काफ़ी बड़ा हो चुका है। तो सिंपली यहाँ पर मैंने इस कार्ड एलिमेंट को सिलेक्ट कर लेना है एंड इसको मैं कस्टम हाइट अप्लाई कर दूँगा एंड नाउ यहाँ से मैंने इसके ओवरफ्लो को ऑटो कर दिया है ताकि हम इसको स्क्रॉल कर सकें, जस्ट लाइक दिस। तो नाउ अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। सिंपली इसको करेंगे क्लोज़ एंड नेक्स्ट स्टेप में आपको बताया गया है अगर आप चेक बॉक्स और रेडियो बटन का यूज़ कर रहे हैं तो सिंपली आपने एक और एट्रीब्यूट को इंसर्ट करना है। तो सिंपली इसको भी इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आपको उसका तरीका बताया गया है। सिंपली इसको करेंगे एफएस की इस वैल्यू को कॉपी, आ जाएंगे हम एट्रीब्यूट पर। सिंपली हमने अपने रेडियो बटन को सिलेक्ट करना है, सेटिंग पर आ जाना है एंड यहाँ से हमने एट्रीब्यूट्स को इंसर्ट करना है, कंट्रोल वी एंड यहाँ पर आप देखेंगे इसको मैं करता हूँ क्लोज एंड इसको भी करेंगे क्लोज। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमें सीएमएस अटैचमेंट का लोड दिखाई दे रहा है। तो सिंपली हम यहाँ पर इसको अपनी सीएमएस की वैल्यू के साथ अटैच कर लेंगे, जस्ट लाइक यहाँ पर हमने नेम को सिलेक्ट कर लेना है। तो सिंपली आप इसको मैन्युअली भी टाइप कर सकते हैं, यहाँ पर आपको दिखाया गया है, जस्ट लाइक दिस। एस की इस वैल्यू में आपकी जो सीएमएस की वैल्यू है उसको बाउंड करवा देना है आपने डबल कर्ली ब्रैकेट्स के साथ एंड इसी तरह अगर आपका स्टैटिक कंटेंट है, सीएमएस कंटेंट नहीं है, तो सिंपली आपने उसको नेम असाइन कर देना है। तो सिंपली हम उसको भी ट्राई करेंगे। तो नाउ यहाँ पर हमारा थर्ड स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है जो कि रिक्वायर्ड था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो सिंपली हम करते हैं अपने प्रोजेक्ट को सेव। तो नाउ हम यहाँ पर अपने फ़िल्टर्स को चेक कर लेते हैं। सिंपली आएँगे यहाँ पर हमारे सामने तमाम फ़िल्टर्स शो कर रहे हैं। सिंपली हम यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे। होप तो बाय द वे इस लोकेशन पर कोई भी आइटम ऐड नहीं है, तो सिंपली हम नेक्स्ट ट्राई करते हैं। यहाँ पर आप देख सकेंगे इस पर 1 है एंड देन इस पर आप देख सकते हैं। बाय द वे आपने नोटिस किया होगा कि जो वेरिएंट 2 है इस पर आपके जो फ़िल्टर्स हैं वो काफ़ी फ़ास्ट वर्क कर रहे हैं एंड जबकि जो वेरिएंट 1 में आपको फ्लैश टेस्ट करना पड़ जब आप फ़िल्टर्स को यूज़ करते हैं। तो मज़ीद आपको बताता चलूँ अगर आप रेडियो बटन्स का यूज़ करते हैं तो सिंपली आप एक वक़्त में एक ही वैल्यू को सिलेक्ट कर पाएँगे, जस्ट लाइक दिस।
यहाँ पर आप देख सकते हैं हम एक ही वैल्यू को सिलेक्ट कर पा रहे हैं, जबकि चेकबॉक्स के केसेस में आप मल्टीपल वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही हमने कोई भी वैल्यू को सिलेक्ट कर लिया है, अब हम अपनी तमाम फ़िल्टर्स पर जाना चाह रहे हैं, तो हमें कोई भी ऑप्शंस नहीं मिल रही। तो जस्ट लाइक इसको कवर करने के लिए हमारे पास 2 केसेस हैं। केसेस में हम अपने क्लियर पर एट्रीब्यूट्स को अप्लाई करते हैं एंड दो नेक्स्ट पर हम ऑल बटन को क्रिएट करते हैं। तो नेक्स्ट अब हम उस पर मूव करते हैं। सिंपली आएँगे यहाँ से बॉटम पर एंड यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा ऑल बटन्स का एट्रीब्यूट, फ़िल्टर ऑल बटन यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो सिंपली आपने वैल्यू को क्रिएट करना है एंड आपने वैल्यू के साथ अटैच कर देना है, तो सिंपली इसको करेंगे कॉपी। देन आपके यहाँ पर मेथड बताया गया है, सिंपली आपने इसको रेडियो बटन पर ऐड कर लेना है। तो सिंपली हमने इसको कर लिया है कॉपी एंड आ जाएँगे हम वेबफ्लो पर एंड यहाँ पर हमने सीएमएस के साथ एक कस्टम रेडियो बटन को यूज़ कर लेंगे। तो सिंपली इसको करते हैं ओपन, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा जो कंप्लीट सीएमएस रेडियो बटन्स हैं एंड नाउ इसी कार्ड के अंदर हम एक सिंपल रेडियो बटन को क्रिएट करेंगे। तो सिंपली मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं इस यूआई को कॉपी कर लूँगा, कंट्रोल सी, देन आ जाऊँगा अपने कार्ड एलिमेंट पर एंड यहाँ से इसको कर देंगे शो एंड करेंगे कंट्रोल वी के थ्रू पेस्ट। देन हमने इसको लाना है टॉप पर। ओके, तो यहाँ पर हमारा स्टैटिक रेडियो बटन ऐड हो चुका है, जो कि हमने ऑल लोकेशंस के लिए ऐड करना है। तो सिंपली हम यहाँ पर स्टैटिकली इसका नेम चेंज करेंगे, जस्ट लाइक ऑल लोकेशंस। एंड नाउ हमने जो यहाँ पर डायनामिक रेडियो बटन है एंड स्टैटिक रेडियो बटन है, इसकी जो ग्रुप नेम है उसको सेम कर देना है। यहाँ पर बाय द वे गेस्ट है, तो सिंपली हम यहाँ पर कर देंगे लोकेशंस, कंट्रोल वी एंड नेक्स्ट हमने जो स्टैटिक की चॉइस कर लिया है उसको कर देना है नल। आ जाते हैं हम डायनामिक पर एंड यहाँ पर कर देंगे लोकेशंस एंड यहाँ पर भी कर देंगे लोकेशंस। एंड नाउ अब हम मूव करते हैं एट्रीब्यूट्स पर। तो सिंपली आपने स्टैटिक रेडियो बटन के बुलेट्स पर आना है, इसको सेलेक्ट करेंगे एंड देन हम यहाँ पर एट्रीब्यूट्स को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आप फ़िल्टर और बटन्स की डिटेल्स को देख सकते हैं, जस्ट लाइक आपने सिंपली ऐड अ सिंगल रेडियो बटन क्लोज टू योर रेडियो ग्रुप। तो सिंपली हमने ये ऐड कर लिया है एंड देन हमने उसको लेबल भी कर लिया है ऑल एंड देन उसके बाद हमने ग्रुप नेम भी मैच एंड क्लियर कर लिया है, जस्ट लाइक यहाँ पर। एंड नेक्स्ट जो चॉइस वैल्यू फील्ड है उसको हमने एम्प्टी कर दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसकी जो रेडियो बटन सेटिंग है, इसकी जो चॉइस वैल्यू है वो है एम्प्टी। एंड नेक्स्ट हमने अपनी आइडेंटिफायर वाले एट्रीब्यूट्स को ऐड करना है, जो कि था हमारा एफएस लिस्ट फील्ड। सिंपली इसको करेंगे कॉपी एंड देन हमने यहाँ पर इसको ऐड कर लेना है, कंट्रोल वी एंड इसको हमने अटैच करना है लोकेशंस के साथ। एंड नेक्स्ट हमें यहाँ पर दिया गया है एफएस लिस्ट वैल्यू, तो सिंपली हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे। बाय द वे इस एट्रीब्यूट को मैंने यहाँ पर नहीं बताया, तो सिंपली हमने यहाँ पर इसको ऐड कर लेना है, कंट्रोल वी करेंगे एंड यहाँ पर हमने वैल्यू को ब्लैंक छोड़ देना है, जस्ट लाइक दिस। यहाँ पर भी आपको कोई भी वैल्यू असाइन करने को नहीं दी गई। एंड लास्ट स्टेप में आपको बताया गया है कि आपने इसको इनिशियली चेक कर देना है। तो रेडियो बटन के केस में आपको इसको एट्रीब्यूट्स में ऐड करना पड़ता है, तो सिंपली हम इसको ऐड करेंगे। सिंपली यहाँ से करेंगे न्यू एट्रीब्यूट, कंट्रोल वी एंड देन कंट्रोल वी। ओके, तो नाउ इस फ़िल्टर के तमाम एट्रीब्यूट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। नाउ अब हम यहाँ से जो बुलेट्स है इसको हाइड कर देते हैं। सिंपली आएँगे स्टाइल पर एंड यहाँ से हमने हाइड बुलेट्स की क्लास को ऐड कर लेना है एंड देन इसको हमने डिस्प्ले नन कर देना है। एंड इसी तरह हम यहाँ से भी इसको चेंज कर लेंगे, हाइड बुलेट्स की क्लास को ऐड करके। एंड नाउ यहाँ पर जो गेस्ट का आइकन है इसको हमने रिप्लेस कर देना है लोकेशन के आइकन से। तो इसको करेंगे रिप्लेस लाइक दिस एंड डायनामिकली भी इसको चेंज करेंगे। ओके, तो हमारा लोकेशन फ़िल्टर कंप्लीट हो चुका है, सिंपली इसको करेंगे पब्लिश। तो नाउ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनिशियली हमारा ऑल लोकेशन का रेडियो बटन इनेबल है एंड जैसे ही हम यहाँ से नेक्स्ट लोकेशन सेलेक्ट करेंगे, तो हमारी जो फ़िल्टर वैल्यू है वो वर्क करेगी। एंड इसी तरह आप यहाँ से फ़िल्टर रिज़ल्ट को व्यू कर सकते हैं। एंड नाउ अब हम मूव करते हैं ऑल लोकेशंस पर। तो जस्ट लाइक दिस आपके तमाम लोकेशंस यहाँ पर आ चुके हैं। ओके, नाउ अब हम स्टैटिक फ़िल्टर अप्लाई करेंगे एंड देन उसको हमने सीएमएस के साथ अटैच कर देना है। तो नाउ अब हम सिंपली नंबर ऑफ़ गेस्ट के लिए फ़िल्टर्स को क्रिएट करेंगे। तो सिंपली मैं इसको ओपन करता हूँ यहाँ से
एंड देन हमने सिंपली इस पर एट्रीब्यूट्स को अप्लाई करना है रेडियो बटन पर। सिंपली मैं आऊँगा इस फ़िल्टर पर एंड यहाँ पर आपने एफएस लीस्ट फील्ड आइडेंटिफायर को यूज़ कर लेना है। देन आएँगे कस्टम एट्रीब्यूट्स पर, करेंगे कंट्रोल वी एंड यहाँ पर आपने आइडेंटिफायर का नाम रख लेना है जस्ट लाइक यस। तो यहाँ पर मैंने नेम असाइन कर लिया है। देन आपको यहाँ पर वैल्यूज़ असाइन करनी होगी रेडियो बटन्स के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो सिंपली हमने यहाँ से वैल्यू के लिए एट्रीब्यूट को कॉपी करना है एंड देन दोबारा से आना है ऐड एट्रीब्यूट पर एंड यहाँ पर आपने इसको इंसर्ट कर देना है कंट्रोल वी के थ्रू एंड देन वैल्यू आपने असाइन करनी है जो आपके फ़िल्टर के साथ मैच कर रही हो। जैसे लाइक यहाँ पर 3 गेस इस 3 गेस से मैच करेगा, तो आपने यहाँ पर वैल्यू को असाइन कर देना है। तो सिंपली यहाँ पर मैं 3 गेस टाइप कर दूँगा। नाउ इसी फील्ड आइडेंटिफायर एट्रीब्यूट को हमने यूज़ कर लेना है अपनी सीएमएस में। सिंपली आएँगे सीएमएस की वैल्यू पर एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे सीएमएस के साथ इस वक्त अटैच है एंड नाउ हमें यहाँ पर एट्रीब्यूट का यूज़ कर लेना है। एड एट्रीब्यूट करेंगे, देन यहाँ पर विंडो वी के थ्रू मैं वैल्यू इंसर्ट कर दूँगा लाइक एफएस लिस्ट फील्ड एंड यहाँ पर आएगा गैस जो कि हमने आइडेंटिफायर ऊपर सेलेक्ट किया है। तो नाउ यहाँ पर हमारा जो नंबर ऑफ़ गैस का फ़िल्टर है वो क्रिएट हो चुका है, जो कि 3 गैस की वैल्यू पर ओनली वर्क करेगा। तो इसी तरह हमने 2 वैल्यूज़ के लिए मज़ीद क्रिएट करना है, तो आ जाते हैं दोबारा से ड्रॉप डाउन पर, इसको करेंगे ओपन एंड देन मैं इसी यूआई को कर दूँगा डुप्लिकेट, देन इस 3 की जगह कर देंगे 4, देन दोबारा से सेलेक्ट करेंगे रेडियो बटन को एंड यहाँ पर जो हमारा फील्ड एट्रीब्यूट है वो तो ऐड है एंड देन हमने यहाँ पर वैल्यू को अपडेट कर देना है। जस्ट लाइक यहाँ पर हमें चाहिए 4 गैस के लिए, सिंपली 4 गैस कर देंगे एंड इसी तरह हमने 5 गैस के लिए भी क्रिएट कर लेना है। सिंपली इसको करेंगे डुप्लिकेट, देन सेलेक्ट करेंगे रेडियो बटन एंड यहाँ पर जस्ट हमने यहाँ से आके वैल्यू को अपडेट कर देना है 5। नाउ ये हमारे सीएमएस वैल्यू के साथ अटैच हो जाएगा एंड हमने यहाँ से जो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स है इनको कर देना है रिमूव। तो सिंपल आपने जो फील्ड आइडेंटिफायर है वो सीएमएस में एक बार ही अटैच करना है एंड देन आपने जब रेडियो बटन का यूज़ करना है वहाँ पर आपने रेडियो बटन के साथ आपने फ़िल्टर की वैल्यू को भी असाइन करना है। जस्ट लाइक इसको मैं कर देता हूँ 5 एंड इसके एट्रीब्यूट को भी हमने 5 ही रखना था जस्ट लाइक ओके। तो नंबर ऑफ गैस का एट्रीब्यूट भी हमने ऐड कर लिया, सिंपली इसको करेंगे पब्लिश। सिंपली हम आते हैं टॉप पर एंड यहाँ से हम सर्च करेंगे 4 नंबर ऑफ गैस, देन यहाँ पर आपका रिज़ल्ट अपडेट हो चुका है। तमाम आइटम्स जिनके ऊपर 4 गैस हैं वो आपको यहाँ पर विज़िबल हो जाएँगे एंड इसी तरह हमने 3 पर भी अप्लाई किया है एंड ओके। तो हमारे यहाँ पर 5 गैस वाला फ़िल्टर वर्क नहीं कर रहा, सिंपली इसको रिव्यू करेंगे। ओके, तो 5 नंबर ऑफ गैस इसलिए वर्क नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पर इस पेज पर नंबर ऑफ गैस 5 नहीं मिलेगा। जस्ट लाइक यहाँ पर जो सीएमएस है वो एक पेज पर 100 आइटम्स को ही शो करता है। तो तमाम आइटम्स को लोड करवाने के लिए हमें टीमस्पीड का सीएमएस स्लॉट को यूज़ करना पड़ेगा, जो कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमने अपने रिजल्ट्स को शो करवाना है एंड यहाँ पर हमने क्लियर ऑल बटन को क्रिएट करना है एंड यहाँ पर हमने सर्च बार के लिए फंक्शनैलिटी को ऐड करना है। तो सिंपली आ जाएँगे वेबफ्लो पर। ओके, तो यहाँ पर आपने इनपुट एलिमेंट को ऐड कर लेना है एंड देन आपने सेटिंग पर आ जाना है। देन हम मूव करेंगे एट्रीब्यूट्स पर एंड यहाँ पर आपको मिलेगा सर्च फील्ड। तो सिंपली आपने सर्च फील्ड के लिए इस एट्रीब्यूट का यूज़ कर लेना है। सिंपली करेंगे कॉपी एंड देन यहाँ से हमने इसको ऐड कर लेना है कंट्रोल वी एंड हमने यहाँ पर वैल्यू में आइडेंटिफायर को ऐड कर लेना है। बाय द वे हमने अभी तक 2 आइडेंटिफायर को ऐड किया है, जिसमें एक है लोकेशन का एंड एक है गेस्ट का। तो सिंपली आप यहाँ पर कोमा सेपरेशन के साथ इनको इंसर्ट कर सकते हैं एंड नाउ इनटू वैल्यूज़ पर आपका जो सर्च है वो वर्क करेगा। एंड इसी तरह आप अगर चाहते हैं कि आपके तमाम आइडेंटिफायर पर आपका सर्च वर्क करे, तो उसके लिए आपने सिंपली यहाँ पर स्टैटिक ऐड कर देना है। इस तमाम को कर दूंगा रिमूव एंड यहाँ पर इंसर्ट कर दूंगा स्टैटिक। जस्ट लाइक हम चाहते हैं कि सर्च बार में हमारा जो नेम है वो भी वर्क करे, तो इसके लिए हमें यहाँ पर एट्रीब्यूट को यूज़ करना पड़ेगा एंड यहाँ पर हमने आइडेंटिफायर का नेम असाइन कर लेना है जस्ट लाइक नेम एंड इसी तरह हम डिस्क्रिप्शन के साथ भी करेंगे। सिंपली इसकी सेटिंग पर आएंगे, कस्टम एट्रीब्यूट पर कंट्रोल वी करेंगे एंड यहाँ पर हम असाइन कर देंगे डिस्क्रिप्शन। तो नाउ सर्च बार के लिए हमने एट्रीब्यूट्स को क्रिएट कर लिया है एंड नेक्स्ट मूव करते हैं हम क्लियर ऑल बटन पर। तो सिंपली हम यहाँ से मूव करेंगे एंड देन यहाँ पर हमने क्लियर बटन के लिए एट्रीब्यूट्स का यूज़ कर लेना है। जस्ट लाइक इसको करेंगे कॉपी
एंड आ जाएंगे अपने यूआई पर एंड देन हम इस इमेज पर एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे कंट्रोल वी एंड देन हमने यहाँ से क्लियर को फ्लैग करना है एंड देन इसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो नाउ नेक्स्ट हमने रिजल्ट्स के लिए एट्रीब्यूट्स को यूज़ कर लेना है जस्ट लाइक हम यहाँ पर यूज़ करेंगे आइटम काउंट्स एंड रिजल्ट काउंट। तो टोटल नंबर ऑफ काउंट्स के लिए आपने आइटम्स काउंट का यूज़ करना है एंड रिजल्ट के लिए रिजल्ट काउंट का। तो सिंपली इसको ओपन करेंगे एंड बाय द वे हम यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं, कॉपी एंड देन आ जाएंगे टोटल आइटम पर एंड यहाँ पर एट्रीब्यूट का यूज़ होगा कंट्रोल वी देन यहाँ पर आइटम काउंट एंड देन हमने रिजल्ट काउंट के लिए एट्रीब्यूट को ऐड कर लेना है। सिंपली करेंगे सिलेक्ट, फिल्टर पर आएंगे, इसको करेंगे क्लोज, रिजल्ट काउंट को करेंगे ओपन, कॉपी एंड देन यहाँ पर एट्रीब्यूट को कर लेंगे ऐड। नेक्स्ट इसके लिए हमने यूज़ करना है रिजल्ट काउंट, कॉपी एंड देन यहाँ पर हमने कर लेना है पेस्ट। तो रिजल्ट काउंट्स के लिए भी हमने एट्रीब्यूट्स को ऐड कर लिया है। तो नाउ सिंपली इसको करेंगे पब्लिश। तो नाउ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक पेज पर हमें वेबफ्लो 100 आइटम्स को डिस्प्ले करवाने की ऑप्शन देता है, जैसा कि यहाँ पर आपको 100 शो कर रहा है एंड इसी तरह हम अब जब फ़िल्टर करेंगे तो आपकी वैल्यू अपडेट होती हुई दिखाई देंगी। जस्ट लाइक हम लोकेशंस पर जाएंगे एंड यहाँ से हमने इस लोकेशन को सिलेक्ट कर लिया है एंड आप यहाँ देख सकते हैं इस लोकेशन पर एक ही आइटम है एंड इसी तरह इसको करेंगे नेक्स्ट स्विच एंड इस पर 4 एंड नाउ यहाँ से हम गैस को भी फ़िल्टर कर सकते हैं जस्ट लाइक 3। तो बाय द वे इस वक्त 2 फ़िल्टर अप्लाई है, एक सिलेक्शन वाला एंड एक नंबर ऑफ़ गैस वाला। तो सिंपली इसको करेंगे 4। तो सिंपली हम इसको कर देंगे यहाँ से ऑल लोकेशंस। देन आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा गैस वाला फ़िल्टर है वो अप्लाई है। तो सिंपली हम किस तरह विज़िबल करते हैं कि इस वक्त हमारा कौन-सा फ़िल्टर अप्लाई है, उसके लिए आप टैग टेम्पलेट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली इस पर भी हम एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे एंड बाय द वे ये हमारा जो क्लियर बटन है वो भी वर्क कर रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया है तो आपके तमाम फ़िल्टर रीसेट हो चुके हैं। जस्ट लाइक आपको मैं दोबारा विज़िबल करवा देता हूँ। यहाँ से हमने लोकेशन को सिलेक्ट किया है एंड यहाँ से हमने नंबर ऑफ़ गैस को एंड देन हमने यहाँ से क्लियर ऑल पर क्लिक करेंगे तो आपका तमाम डाटा यहाँ पर आ जाएगा जस्ट लाइक दिस। तो नेक्स्ट हमने सर्च को भी इनेबल कर लिया था तो इसको भी ट्राई कर लेते हैं। जस्ट लाइक यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ इंडी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा सर्च बार है वो भी प्रॉपर वर्क कर रहा है। बाय द वे ये सर्च बार हमारी नेम फील्ड, डिस्क्रिप्शन फील्ड एंड लोकेशन एंड गैस पर वर्क कर रहा है। तो आप सिंपली इन पर सर्च बार अप्लाई कर सकते हैं इस वक्त। तो नाउ नेक्स्ट हमने अपने चेक बॉक्सेस को ऐड करना है जो कि हम अटैच करेंगे अपने होटल टाइप के साथ। तो मूव करते हैं वेबफ्लो पर, सिंपली इसको करेंगे ओपन एंड इसी के अंदर हम अपने चेक बॉक्सेस को क्रिएट कर लेंगे। जस्ट लाइक इस यूआई को हमने कर लिया है डुप्लीकेट। देन यहाँ से हमने रेडियो बटन को उड़ा देना है जस्ट लाइक दिस एंड पेरेंट एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पर कंट्रोल ई के थ्रू चेक बॉक्सेस को इंसर्ट कर देंगे जस्ट लाइक दिस। इस पैडिंग को करेंगे रिमूव एंड इस चेक बॉक्सेस को करेंगे होटल टाइप पर एंड यहाँ पर हम वैल्यू अपडेट कर देंगे रेसो, इसको चेंज करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। ओके तो नाउ मैं इस चेक बॉक्सेस को कर लूँगा डुप्लीकेट कंट्रोल डी। तो हम 3 वैल्यूज़ पर वर्क करेंगे जस्ट लाइक रिजॉर्ट पर, मोटल पर एंड देन जस्ट लाइक ओके ये भी जाओ। तो सिंपली सेम प्रोसीजर है, आपने सिंपली चेक बॉक्सेस को सिलेक्ट करना है एंड देन आपने इस पर एट्रीब्यूट को ऐड कर लेना है जैसा कि हमने अपने स्टैटिक रेडियो बटन पर एट्रीब्यूट्स को ऐड किया है। तो सिंपली आएंगे दिस फील्ड पर, तो ऊपर जाएंगे एंड यहाँ से हमने फील्ड आइडेंटिफायर को यूज़ करना है। सिंपली इसको करेंगे कॉपी, आ जाएंगे एट्रीब्यूट्स पर, देन इसको करेंगे इंसर्ट कंट्रोल वी। देन यहाँ पर हम होटल टाइप को कर लेंगे इंसर्ट आइडेंटिफायर एंड बाय द वे यहाँ पर हमने चेक बॉक्सेस के लिए भी वैल्यू को इंसर्ट करना होता है जस्ट लाइक दिस। सिंपली एफएस दिस वैल्यू को करेंगे कॉपी, देन दोबारा से एट्रीब्यूट पर आएंगे एंड यहाँ पर हम वैल्यू कर देंगे असाइन और हमने यहाँ पर वैल्यू को कर देना है असाइन एंड देन हमने सेम इसी तरह अदर चेक बॉक्सेस पर भी करना है। सिंपली चेक बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर हम
एट्रीब्यूट को इंसर्ट करेंगे विंडो वी के थ्रू, एक्सेस लिस्ट फील्ड, देन हमने इसका आइडेंटिफायर सेलेक्ट करना है, विंडो वी, होटल टाइप, दोबारा से इंसर्ट करेंगे वैल्यू के लिए एट्रीब्यूट, विंडो वी, एक्सेस लिस्ट वैल्यू, एंड देन वैल्यू में आएगा मोटर। एंड नाउ हमने यहाँ से लास्ट चेक बॉक्स पर भी एट्रीब्यूट्स को यूज़ कर लेना है, सिंपली ऐड करेंगे एक्सेस लिस्ट फील्ड, देन यहाँ पर हमने आइडेंटिफायर ऐड करना है, सिंपली मैं इसको इंसर्ट कर दूंगा एंड यहाँ से हम न्यू एट्रीब्यूट को इंसर्ट करेंगे, सिंपली विंडो वी करेंगे, एक्सेस लिस्ट वैल्यू का यूज़ करेंगे एंड यहाँ पर हमने इंसर्ट कर देना है बिला। ओके, तो यहाँ पर हमारे तमाम एट्रीब्यूट्स फिल्टर के लिए कंप्लीट हो चुके हैं। ना हम CMS को इसके साथ अटैच कर देंगे, जस्ट लाइक यहाँ पर होटल टाइप के साथ हमारा एलिमेंट अटैच है एंड नाउ हमने यहाँ पर बस एट्रीब्यूट को ऐड करना है एंड यहाँ पर हमने इंसर्ट करना है आइडेंटिफायर होटल टाइप। तो नाउ चेक बॉक्सेस के लिए भी हमारा फिल्टर क्रिएट हो चुका है। तो नेक्स्ट आपको यहाँ पर हम मज़ीद ऑप्शन दिए गए हैं सर्च फील्ड, जिसको हमने अभी एक्सप्लोर कर लिया है। देन आपके पास है टॉगल बटन। तो बेसिकली टॉगल बटन आपका चेक बॉक्स पर वर्क करता है। तो नेक्स्ट अब हम इसको भी कवर कर लेते हैं। ओके, तो नाउ मैंने टॉगल बटन के लिए यहाँ पर फिनस्पीड की लाइब्रेरी को इंसर्ट कर लिया है ताकि हम फास्टली अपने फ़िल्टर्स का यूआई क्रिएट कर सकते हैं। जैसे लाइक यहाँ पर आपको चेक बॉक्सेस में देखने को मिल जाएंगे टॉगल के लिए। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो टॉगल बटन है वो भी क्रिएट हो चुका है। सिंपली इसके जो डाटा है इधर, इसको करेंगे रिमूव एंड देन इस को स्टाइलाइज कर लेते हैं। तो सिंपली आपने यहाँ से चेक बॉक्स को आपको सिलेक्ट कर लेना है एंड देन हमने यहाँ पर अपने एट्रीब्यूट्स का यूज़ कर लेना है, एफएस लिस्ट फील्ड, सिंपली सेटिंग पर जाएंगे, देन आपने यहाँ पर इसको कर लेना है इंसर्ट, यहाँ पर हमने कर देना है इस फीचर का आइडेंटिफायर ऐड कर लेंगे एंड देन हमने इसको CMS के साथ किस तरह अटैच करवाना है उसके लिए आपने आइटम्स पर आना है। देन यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपने यहाँ पर कोड एम्बेड को इंसर्ट कर लेना है। तो सिंपली उस पर हमने आइडेंटिफायर को भी ऐड करना है। सिंपली आएंगे अपने आइटम पर, कंट्रोल ई करेंगे, कोड एम्बेड को इंसर्ट करेंगे, देन यहाँ से हमने इंसर्ट कर लेना है डायनामिक वाली को। तो इसके लिए हमने यहाँ से आकर इस फीचर को ऐड कर लेना है, जस्ट लाइक दिस। तो सिंपली ये डायनामिकली आपके आइटम्स में आ चुका है। सिंपली इसको करेंगे सेव एंड क्लोज एंड इस कोड एम्बेड पर आके आपने फील्ड आइडेंटिफायर के एट्रीब्यूट्स को ऐड कर लेना है। जैसे लाइक आपको यहाँ पर फोर्स इनेबल भी हो चुका है इस वक्त। तो सिंपली एट्रीब्यूट्स को ऐड कर लेंगे एंड नाउ यहाँ से हमारा एट्रीब्यूट होगा फर्स्ट लिस्ट फील्ड, देन यहाँ से हमने करना है पेस्ट एंड यहाँ पर हमारा आइडेंटिफायर आएगा जो कि हमने अबव फिल्टर में ऐड किया है, /fe फीचर। तो नाउ इसमें आप टॉगल बटन को भी फ़िल्टर कर सकते हैं। तो नाउ इस कोड एम्बेड एलिमेंट को हम कर देंगे हाइड, डिस्प्ले करेंगे नन एंड देन यहाँ से रिमूव हो चुका है। तो सिंपली हमने टॉगल बटन को भी कवर कर लिया है। नाउ इसको हम ट्राई भी कर लेते हैं एक बार। यहाँ से आएंगे हम चेक बॉक्स पर एंड देन हम इसको इनेबल करेंगे। ओके ओके, यहाँ पर आपको दोबारा बता रहा है कि आपके जो 100 आइटम्स हैं उस पर किसी पर भी इस फीचर को आपने येस पर इनेबल नहीं किया। तो सिंपली हम यहाँ से इसको दोबारा कर लेते हैं चेक। सिंपली हमने यहाँ पर आइटम्स को कर लेना है इस फीचर, जस्ट लाइक दिस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पर इस फीचर 2 वैल्यूज़ पर येस है, तो यहाँ पर आपको ये शो हो चुकी हैं। तो इसी तरह आप यहाँ पर इसकी एनिमेशन को हैंडल कर सकते हैं ऑन क्लिक पर। तो नाउ नेक्स्ट हम मूव करते हैं, टॉगल बटन भी हमारे कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट इस तरह हमने क्लियर को भी देख लिया है अपने फ़िल्टर्स में एंड देन हमारे पास आइटम काउंट्स है, इसको भी कवर कर लिया है। रिज़ल्ट काउंट्स को भी हमने कवर कर लिया है। देन आपके पास आ जाता है टैग टेम्पलेट। तो इसको किस तरह यूज़ करते हैं? तो बेसिकली हम जैसे ही कोई फ़िल्टर सेलेक्ट करेंगे तो उस स्पेसिफिक फ़िल्टर आपको प्रॉपर शो कर देगा कि ये फ़िल्टर आपका इस वक्त सेलेक्ट है या फिर इन फ़िल्टर्स को आप इस वक्त यूज़ कर रहे हैं। तो सिंपली आप एक्टिव क्लास के ज़रिए भी इसको हैंडल कर सकते हैं एंड टैग टेम्पलेट के थ्रू भी। तो एक्सप्लोर करते हैं टैग टेम्पलेट को। यहाँ पर आपको उसका तमाम स्ट्रक्चर भी दिया गया है। सिंपली आपका एक टैग होता है
देन उसके अंदर आपने टैग फील्ड बनानी है, उसको बना लें, टैग वैल्यू रखनी है, उसको रख लें एंड इसी तरह टैग ऑपरेटर ओवरराइड। बेसिकली आपको तमाम फील्ड्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, तो बेसिकली हम यहाँ पर जस्ट टैग नेम एंड देन टैग रिमूव का फंक्शन ऐड करेंगे। तो सिंपली सबसे पहले हमने टैग को डिफाइन करना है यहाँ से आगे, एफएस लिस्ट एलिमेंट एंड देन इसको भी हम कर लेंगे कॉपी। देन यहाँ पर हमने टैग टेम्पलेट को सिलेक्ट कर लेना है, सेटिंग पर आना है एंड देन हमने इस पर कीवर्ड्स को अप्लाई कर लेना है, कंट्रोल वी। देन यहाँ पर आएगा विंडो वी के थ्रू एफएस लिस्ट एलिमेंट। नेक्स्ट हमारे पास होता है टैग फील्ड। फील्ड को हमने इसको शो नहीं करवाना, बेसिकली ये कंप्लीट स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली हमने यहाँ पर टैग फील्ड को भी यूज़ नहीं करना है एंड टैग ऑपरेटर को भी, सिंपली हम टैग वैल्यू एंड टैग रिमूव का यूज़ करेंगे। तो इसको कर देंगे क्लोज। तो टैग वैल्यू पर आएंगे एंड देन यहाँ पर दोबारा से कॉपी करेंगे, सिंपली हम टैग्स एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर हम इंसर्ट करेंगे टैग वैल्यू को। कंट्रोल भी यहाँ पर आएगा एंड जो एट्रीब्यूट का नेम है वो यहाँ पर हम इंसर्ट कर देंगे, एफएस लिस्ट एलिमेंट एंड नेक्स्ट हमने टैग रिमूव का यूज़ करना है, इसको करेंगे क्लोज। सिंपली इसको कॉपी करेंगे एंड देन ये सेम है, क्रॉस एलिमेंट पर आएंगे, एट्रीब्यूट्स को ऐड करेंगे, एफएस लिस्ट एलिमेंट। तो सिंपली हमने टैग टेम्पलेट को भी यूज़ कर लिया है, इसको एक बार चेक कर लेंगे। नाउ जस्ट हम यहाँ से लोकेशन को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, टैग टेम्पलेट हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है एंड इसी तरह हम यहाँ से यस सेलेक्ट कर लेते हैं 4। देन यहाँ पर ये ऐड हो चुका है एंड देन इसी तरह हम चेक बॉक्स के लिए सिलेक्ट कर लेते हैं मोटल को। तो इस वक्त हमारे पास 0 रिज़ल्ट है, तो सिंपली हम गैस को करेंगे रिमूव एंड इसकी लोकेशन को भी। तो इस वक्त हमारे पास तमाम मोटर्स के रिज़ल्ट शो कर रहे हैं। तो सिंपली इसमें आपकी जो फ़िल्टरिंग है वो काफ़ी ईज़ी हो जाती है एंड देन आप इस तरह टैग टेम्पलेट के थ्रू आप वेरियस ऑप्शंस को फास्टली ट्राई कर सकते हैं। जस्ट लाइक आपके चेकबॉक्स के केस में आप मल्टीपल वैल्यू को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है स्क्रॉल एंकर। तो जस्ट लाइक स्क्रॉल एंकर क्या वर्क करता है, तो बेसिकली स्क्रॉल एंकर के ज़रिए हम स्पेसिफिक पॉइंट पर जाते हैं ऑन फ़िल्टर पर। तो जैसे ही आप फ़िल्टर का यूज़ करेंगे तो आपको ये स्पेसिफिक पॉइंट पर ले जाएगा। तो इसको भी ट्राई कर लेते हैं, सिंपली एफएस लिस्ट एलिमेंट को कॉपी करेंगे एंड स्क्रॉल एंकर को भी आई थिंक इनर कंटेनर को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इनर कंटेनर पर इसको अप्लाई करेंगे, कस्टम एट्रीब्यूट्स एंड यहाँ पर आएगा कंट्रोल वी के थ्रू स्क्रॉल एंकर। देन यहाँ पर एफएस लिस्ट एलिमेंट जस्ट लाइक दिस करेंगे, इसको ट्राई। तो जैसे ही हम फ़िल्टर पर अप्लाई करेंगे तो आपको इस स्पेसिफिक पॉइंट पर मूव करता हुआ पेज दिखाई देगा, जस्ट लाइक दिस। एंड दोबारा से मैं आता हूँ यहाँ पर एंड देन यहाँ पर भी मैं फ़िल्टर को अप्लाई करूँगा, तो स्क्रॉल एंकर आपको स्पेसिफिक एलिमेंट पर मूव करके ले जाएगा। इसको करेंगे क्लोज। देन आपको यहाँ पर इनिशियल स्टेज दी गई है, जस्ट लाइक आपको यहाँ पर इनिशियल कोई भी डिस्क बनाकर उस पर इन एट्रीब्यूट्स का यूज़ करेंगे तो इनिशियली आपको इनिशियल स्टेट वाले एलिमेंट विजिबल होगा। देन जैसे ही आप फ़िल्टर अप्लाई करेंगे तो आपके सामने तमाम फ़िल्टर्स वाले आइटम्स आ जाएंगे एंड देन इसी तरह आपको यहाँ पर एम्प्टी स्टेट देखने को मिल जाएगी, जो कि काफ़ी यूज़फुल है। कोई भी फ़िल्टर अप्लाई करते हैं जो कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो वहाँ पर आपको एम्प्टी स्टेट मिल जाएगी। जस्ट लाइक यहाँ पर हम मल्टीपल फ़िल्टर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास कोई भी रिज़ल्ट शो नहीं कर रहा। तो एम्प्टी स्टेट यहाँ पर काफ़ी हेल्पफुल है। हम आते हैं यहाँ पर कलेक्शन पर एंड देन हम इस कलेक्शन को सिलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पर आपको एम्प्टी स्टेट देखने को मिल रहा है, जस्ट लाइक दिस। देन यहाँ पर आपने एम्प्टी स्टेट को स्टाइलाइज़ कर लेना है एंड देन यहाँ पर आपने एट्रीब्यूट्स को इंसर्ट कर लेना है। तो सिंपली हम इसको भी कर लेते हैं, एफएस लिस्ट एलिमेंट इसको करेंगे एम्प्टी एंड देन एट्रीब्यूट पर आएँगे, इसको कर देंगे एम्प्टी वैल्यू एंड एफएस लिस्ट एलिमेंट को इंसर्ट कर देंगे। तो ये वर्क भी हमारा हो चुका है एंड नेक्स्ट हमारे पास है फेसिट काउंट। तो बेसिकली ये हमारा न्यू एलिमेंट है, तो ये आपको स्पेसिफिक एलिमेंट की काउंट शो करता है। तो जस्ट लाइक हमने इसको कॉपी करना है एंड देन इसको भी कॉपी करेंगे, आ जाएंगे वेबफ्लो पर एंड इसको हम इनेबल करवाएंगे अपनी लोकेशंस पर। तो सिंपली इसको करेंगे शो एंड देन हम बाय द वे इसको हमने रेडियो बटन फीड
यहाँ पे चेक बॉक्स फील्ड के अंदर इंसर्ट करना है। तो सिंपली यहाँ पर हम एंड बेसिकली आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है एंड यहाँ पर हमने एट्रीब्यूट्स का यूज़ कर लेना है। सिंपली इसको करेंगे कंट्रोल वी एंड यहाँ पर एक्सेस लिस्ट एलिमेंट आएगा, देन इसको कर देंगे पब्लिश। तो जस्ट लाइक आपको यहाँ पर फेसबुक अकाउंट की ऑल वैल्यूज़ भी विजिबल हो जाएंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस लोकेशन पे आपकी 4 आइटम्स हैं एंड इस लोकेशन पे आपकी 3 आइटम्स हैं। तो ये वर्क था फेसबुक अकाउंट का। एंड नाउ नेक्स्ट हमारे पास है रेंज स्लाइडर, लिस्ट सॉर्ट एंड लिस्ट लोड, जो कि हम नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। ये एक ज़्यादा से स्पेसिफिक टॉपिक्स है। तो नाउ नेक्स्ट हम मूव करते हैं अदर ऑप्शन पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास है एक्टिव क्लास। तो नाउ हम ट्राई करते हैं एक्टिव क्लास को किस तरह हम यूज़ करते हैं फिल्टर्स में। तो सिंपली हमारे पास यहाँ पर 2 मेथड्स हैं। एक तो आप एट्रीब्यूट्स के ज़रिए आप कस्टम क्लास क्रिएट करें एंड देन उसको अटैच करें फिल्टर्स के साथ। एंड सेकंड में आपने बाय डिफ़ॉल्ट जो यहाँ पर आपको क्लास दी गई है इस लिस्ट एक्टिव की, इसको यूज़ करेंगे तो आप एक्टिव क्लास क्रिएट कर पाएँगे। तो बाय द वे यहाँ पर आपको मेथड बताया गया है। आपने सिंपली अगर रेडियो और चेकबॉक्स पर एक्टिव क्लास का यूज़ करना है तो सिंपली आपने आइडेंटिफायर वाली फील्ड के पेरेंट पर इस क्लास को ऐड करना है। एंड इसी तरह आप अगर टेक्स्ट इनपुट फील्ड पर वर्क करें तो आप सिंपली उसी पर इस क्लास को यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली हमने अपने पेरेंट पर इस लिस्ट एक्टिव क्लास को क्रिएट करना है, देन उसको स्टाइल करना है एंड देन उसको रिमूव कर देना है। तो नाउ मैं यहाँ से डिफ़ॉल्ट क्लास से यूज़ करूँगा। कंट्रोल सी करेंगे, आ जाएँगे रेफ़लो पर। तो बाय द वे आपको यहाँ पर लोकेशंस दिखा देता हूँ, शो करेंगे। तो बाय द वे मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि ये जो हमारे रेडियो बटन्स हैं उनका एरिया सिर्फ़ यहीं तक है। तो हम चाहते हैं कि हमारी एक्टिव स्टेट इस कंप्लीट बॉक्स पर कवर हो। तो इसके लिए हमें यूआई को थोड़ा अपडेट करना पड़ेगा। तो सिंपली तो बेसिकली हमें इस पेरेंट डिव पर अपनी क्लास को ऐड करना है। तो सिंपली हम इसको कर लेते हैं पहले सेट। तो फर्स्टली मैं इस नेविगेशन लिंक रैपर को सिलेक्ट करूँगा एंड इसको मैं कर दूँगा रिलेटिव्स। एंड सेकंड नंबर पे मैं रेडियो बटन की डिफ़ को सिलेक्ट करूँगा एंड इसको कर दूँगा एब्सोल्यूट एंड इसको हम कर देंगे फुल पर। नाउ इसको हमने सेट कर लेना है अपने हिसाब से, जस्ट लाइक यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 3 रैम। एंड रेडियो बटन को हम कर लेंगे यहाँ से फ्लैग्स एंड अलाइन आइटम कर देंगे इसको सेंटर, जस्ट लाइक दिस। तो ये हमारा रेडियो बटन दोबारा से सेट हो गया है। तो सिंपली अब इसको हम स्टाइलाइज कर सकते हैं इस एक्टिव पर। तो सिंपली यहाँ पर हमने उस क्लास को पेस्ट कर देना है, इस लिस्ट एक्टिव को। देन यहाँ पर हमने इसको अपने हिसाब से स्टाइलाइज कर लेना है। तो सिंपली यहाँ पर मैं इस बैकग्राउंड को पेस्ट कर दूँगा, कंट्रोल वी, एंटर। तो नाउ हमारी जो एक्टिव क्लास है वो भी क्रिएट हो चुकी है। सिंपली इसको हमने रिमूव कर देना है। एंड नाउ इसको हम कर लेते हैं टेस्ट। तो नाउ अब यहाँ पर आप फ़िल्टर की एक्टिव स्टेट को भी व्यू कर सकते हैं। तो सिंपली हमने बिना एट्रीब्यूट्स के इसको क्रिएट कर लिया है, सिर्फ डिफ़ॉल्ट क्लास के थ्रू। तो इस तरह हमने अपनी फ़िल्टर की एक्टिव स्टेट को भी क्रिएट कर लिया है। एंड नाउ नेक्स्ट है हमारे पास एनिमेट द लिस्ट। तो बेसिकली इसका काम हमारा सीएमएस लिस्ट सॉर्ट एंड सीएमएस लिस्ट लोड पर होगा, तो इसको वहीं कवर कर लेंगे। एंड नेक्स्ट है हमारे पास फ़िल्टर ऑल बटन। तो सिंपली इस सॉल्यूशन को भी हमने क्रिएट कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं और लोकेशन वाले स्टेशन को हमने स्टार्ट में क्रिएट कर लिया था। एंड नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है हमारे पास शो क्यूरी। तो बेसिकली आपको ये फ़िल्टर स्पेसिफिक यूआरएल प्रोवाइड करेगा। तो सिंपली इसको ट्राई कर लेते हैं। तो नाउ इसको हम सीएमएस लिस्ट पर अप्लाई करेंगे, शो क्यूरी को ट्रू कर देंगे। सिंपली आएँगे वेबफ्लो पर। नेक्स्ट हमने यहाँ से सीएमएस को सिलेक्ट कर लेना है एंड कलेक्शन लिस्ट पर आएँगे, सेटिंग पर आएँगे एंड यहाँ पर हमने अपनी क्वेरी को ट्रू कर देना है, कंट्रोल वी एंड देन इसको कर देंगे ट्रू। नाउ इसको ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि फ़िल्टर को यूज़ करने पर हमारा यूआरएल चेंज हो जाएगा, जस्ट लाइक दिस। तो यहाँ पर हमारा ये न्यू स्लैग क्रिएट हो गया। सिंपली अब फ़िल्टर स्पेसिफिक यूआरएल को भी यूज़ कर सकते हैं किसी भी पेज पर।
तो जस्ट लाइक अगर आप इस लिंक के थ्रू इस पेज पर आएँगे तो आपका फ़िल्टर पहले से ही अप्लाई होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस फ़िल्टर इज़ ऑलरेडी अप्लाइड एंड नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। इसको करेंगे क्लोज़। नेक्स्ट है हमारे पास क्लियर स्पेसिफिक फ़िल्टर। तो सिंपली हमने अभी तक यहाँ पर क्लियर ऑल फ़िल्टर का यूज़ किया। इसी तरह आप क्लियर स्पेसिफिक फ़िल्टर को यूज़ कर सकते हैं। जस्ट लाइक क्लियर स्पेसिफिक फ़िल्टर से आप स्पेसिफिक फ़िल्टर की टाइप को रिमूव कर सकते हैं। जस्ट लाइक गेस्ट को एंड इस तरह यहाँ पर होटल एंड इस तरह आपको यहाँ पर लोकेशन है। इसका मेथड क्या है, सिंपली आपने क्लियर ऑल फ़िल्टर के साथ फ़ील्ड आइडेंटिफायर वाले एट्रीब्यूट्स को यूज़ कर लेना है। जस्ट लाइक आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। जस्ट लाइक ये है हमारा रीसेट बटन, इसको करेंगे डुप्लीकेट एंड नाउ सेटिंग पर आ चुके हैं एंड यहाँ पर हमने क्लियर एट्रीब्यूट्स के साथ यहाँ पर क्लियर स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स को यूज़ कर लेना है। सिंपली हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे एफएस लिस्ट फील्ड को, करेंगे कंट्रोल वी से पेस्ट एंड देन इसको हम अटैच कर देंगे गेस्ट के साथ। तो नाउ इस क्लियर स्पेसिफिक से आपके गेस्ट बिल्डर रिमूव हो जाया करेंगे एंड देन हम इस आइडेंटिफायर को एक बार वेरीफाई कर लें। ओके सेम है, सिंपली इसको पब्लिश करेंगे। तो नाउ यहाँ से मैं फ़िल्टर्स को अप्लाई करता हूँ। जस्ट लाइक यहाँ से करते हैं दिस एंड आई थिंक इस हैंड्स के साथ हम कर लेते हैं 4 गैस नहीं तो 3 गैस। तो नाउ आप ट्राई कर सकते हैं कि यहाँ से हम स्पेसिफिक गैस के फ़िल्टर को ही रिमूव कर पा रहे हैं जस्ट लाइक दिस एंड ये आपके पास क्लियर ऑल है। इसके ज़रिए आपके जो तमाम फ़िल्टर है वो रीसेट हो जाएँगे। एंड नेक्स्ट है हमारे पास हाइलाइट एंड हाइलाइट क्लास। तो इसका इतना यूज़ नहीं है वेबफ्लो में। एंड देन उसके बाद है डिबाउंस, ये आपके टाइम डिले के लिए यूज़ होता है। एंड नेक्स्ट उसके बाद है चेक बॉक्स को इनिशियली चेक करना हो तो उसका मेथड यहाँ पर बताया गया आपको। वेबफ्लो की नेटिव सेटिंग में स्टार्ट चेक की ऑप्शन देखने को मिल जाती है, सिंपली आप उसको जाके इनेबल कर सकते हैं। जबकि रेडियो के केस में आपको एट्रीब्यूट्स को ऐड करना होता है चेक इज इक्वल टू चेक, जो कि हमने ऑल लोकेशन पर अप्लाई की है जस्ट लाइक दिस। एंड उसके बाद है हमारे पास कस्टम फील्ड टाइप। यहाँ से आप फील्ड टाइप को सिलेक्ट कर सकते हैं नंबर या डेट पर। एंड उसके बाद है फॉर्म सबमिशन, फ़िल्टर फॉर्म की सबमिशन भी करवा सकते हैं। एंड नाउ उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है फ़ज़ी सर्च। तो बेसिकली फ़ज़ी सर्च क्या करता है, ये आपकी बेसिकली सर्च बार पर अप्लाई होता है एंड देन आपके मिसमैच सर्च पर भी रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है। तो जस्ट लाइक आपको यहाँ पर एग्जांपल दी गई है, अगर आप इलेक्ट्रिक की जगह इलेक्ट्रिक भी टाइप करेंगे तो आपका जो रिज़ल्ट है वो शो कर जाएगा जस्ट लाइक दिस। एंड नाउ इसको ट्राई कर लेते हैं। सिंपली इसको करेंगे कॉपी एंड अप्लाई कर लेना है अपने इनपुट पर। सेटिंग पर आएँगे एंड ऐड करेंगे एंड इसको कर लेंगे कंट्रोल वी। बाय द वे यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू कर रहा हूँ 20, थ्रेशोल्ड की वैल्यू हमने कर दी है 20 एंड नाउ देन यहाँ पर हमें अप्लाई करना है ऑपरेटर एट्रीब्यूट को। सिंपली इसको करेंगे कॉपी, एफएस लिस्ट ऑपरेटर, सर्च पर जाएँगे एंड यहाँ पर इसको कर लेंगे ऐड, कंट्रोल वी। देन है हमारे पास इक्वल, वैल्यू पर आएँगे एंड देन इसको हम पब्लिश करेंगे। तो नाउ अब हम यहाँ पर फज़ी सर्च को यूज़ करेंगे जस्ट लाइक हम यहाँ पर लिखते हैं DNESE। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे रॉन्ग इनपुट पर भी आपको यहाँ पर रिजल्ट शो कर रहे हैं जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने एप्लीकेशन का रॉन्ग वन ईयर टाइप किया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड ये हमारी पुरानी टैब है जिस पर फज़ी सर्च अप्लाई नहीं है। एंड देन सेम हम इनपुट यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पर कोई भी रिज़ल्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो इसमें आप रॉन्ग इनपुट पर भी अपने रिज़ल्ट्स को शो कर सकते हैं। बाय द वे ये जो वैल्यू है जिसमें आप बढ़ाएँगे उतना आपका जो रिज़ल्ट है वो सर्चेबल बनाएगा। एंड इसी तरह आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आप वैल्यू को 0 के करीब रखेंगे तो आपको ये एग्जैक्ट मैच प्रोवाइड करेगी एंड इसी तरह आप उस वैल्यू को अगर बढ़ा देंगे तो आपके जो रिज़ल्ट हैं उनमें फ़र्क आ जाएगा। आपको यहाँ पर रॉन्ग रिज़ल्ट भी फेस करने पड़ सकते हैं, तो इसकी वैल्यू को आपने अपने हिसाब से सेट करनी है। यहाँ पर हमारे ये स्टैंडर्ड एट्रीब्यूट्स कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर कस्टम इवेंट्स का ऑप्शन है, एम्प्टी फ़िल्टर्स का है एंड ये मैचिंग लॉजिक का है, जो कि कंडीशनल फ़िल्टर्स में यूज़ होते हैं। तो सिंपली ये हमारे आज के टॉपिक में नहीं है। तो यही थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने फिनस्विच एट्रीब्यूट्स के 1 इन 2 को कवर किया है एंड देन देखा है हम किस तरह लिस्ट फ़िल्टर पर इसका यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।